Good morning, students. Welcome back. So again, I am here with the MySQL concept. So in the previous video, we have discussed about the select command, create command, and the insert command. So today we are going to learn about the alternate command, alter command, or second that is the update command. So first of all, we will fetch the previous data. जैसे मैंने कहा कि MySQL के अंदर डेटा सेव हो जाता है, तो MySQL के अंदर डेटा सेव हो चुका है, तो पहले हम उसे फैच करेंगे। और फैच करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको आपकी कमांड याद होनी चाहिए। पहले तो आप अपना डेटाबेस यूज़ करेंगे, और डेटाबेस यूज़ करने के लिए आपको एग्जिस्टिंग डेटाबेस ही यूज़ करना है। तो आपको लिखना है सिंपल यूज़ एग्जिस्टिंग डेटाबेस का नाम, दैट इज़ दी NVN सेमीकोलन। डेटाबेस चेंज हो चुका है, आपकी टेबल बनी हुई थी स्टूडेंट नाम की, आप उसी को डेटा देखिए। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, ये डेटा आपका आ चुका है। अब बात करेंगे, पहले मैं अपडेट कमांड की बात करूंगा। अगर मैं अपडेट कमांड की बात करूं तो आप अगर इसको गौर से देखें तो इसमें मोबाइल नंबर जो है वो नल लिखा आ रहा है। कासिम सर का जो मोबाइल नंबर है वो नल लिखा आ रहा है। हम एक काम करते हैं, पहले इसी मोबाइल नंबर को अपडेट करते हैं। देखो फिर समझ लो, अपडेट कमांड और इंसर्ट कमांड में बहुत अंतर है। इंसर्ट का मतलब हो गया नया रिकॉर्ड स्टोर करना, और अपडेट का मतलब होता है कि कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके अंदर हमें चेंजेस करने हैं। ये अंतर होता है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अपडेट कमांड और ऑल्टर कमांड में क्या डिफरेंस है। ऑल्टर विल मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। सपोज यू वांट टू डिलीट अ कॉलम, सपोज यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम, यू विल अप्लाई द ऑल्टर कमांड। और अपडेट कमांड का मतलब हो गया आप रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, उसके अंदर जो डेटा है उसे अपडेट कर रहे हैं। तो वही करते हैं हम, पहले कासिम सर का मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपडेट कमांड लिखनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे अपडेट टेबल। टेबल क्या है हमारी, स्टूडेंट, तो अपडेट टेबल। उसके बाद यानी अपडेट टेबल का नाम यहाँ लिखेंगे आप सेट। और सेट में क्या लिखेंगे, आप क्या सेट कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, ठीक है ना। और मोबाइल नंबर कासिम सर का मैं दे देता हूँ 9359084119, जो मुझे याद है। ये मैंने मोबाइल नंबर दे दिया सिंगल कोटेशन में। और उसके बाद लास्ट में देंगे आप कंडीशन। जी हाँ, कंडीशन देना कंपलसरी है। अगर आप कंडीशन नहीं देंगे तो ये वाला मोबाइल नंबर सबका यही हो जाएगा। अगर सपोज दे आर 1 लाख रिकॉर्ड्स, तो 1 लाख रिकॉर्ड्स का जो मोबाइल नंबर है वो यही हो जाएगा। तो बस हमेशा ध्यान रखें अपडेट कमांड लगाते वक्त कि यू हैव टू राइट दी कंडीशन। बस कुछ केसेस में आप कंडीशन चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, लाइक जैसे सिटीज़न आता है, तो सिटीज़न में आप, अब सबको पता है कि यहाँ इंडिया में रह रहे हैं सब, मोस्टली इंडियन ही होंगे, तो आप वहाँ पर बिना कंडीशन के दे सकते हैं कि सब इंडिया हो जाएगा। तो अपडेट स्टूडेंट सेट मोबाइल नंबर ये दे दिया। अब मैं यहाँ दूंगा वेयर। वेयर रिप्रेजेंट करता है, वेयर इज़ द क्लॉज विच विल शो द कंडीशन। कंडीशन मैंने दे दी, जैसे कासिम सर का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है 205, वो दे दिया मैंने, यानी यूनिक कॉलम आप लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें 2 बार दे रखा है 205, तो दोनों का मोबाइल नंबर यही हो जाएगा। चलो एक बार डेटा को फैच करते हैं। देखो मोबाइल नंबर चेंज हो गया। तो ये थी मेरी अपडेट कमांड, आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। अब बात करेंगे हम ऑल्टर कमांड की। ऑल्टर कमांड एक कॉलम को ऐड, नया कॉलम को ऐड करने के लिए, प्रीवियस कॉलम को डिलीट करने के लिए, और किसी कॉलम को मॉडिफाई करने के काम आता है। जैसे इसमें एक सिटी का कॉलम नहीं है, तो इस सिटी का कॉलम बनाते हैं हम, या फिर एक सिटीज़न का कॉलम बना लेते हैं, या कंट्री का कॉलम बनाते हैं। चलिए उसके लिए मैं लिखूँगा ऑल्टर टेबल। कौन सी टेबल कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्टूडेंट, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हम ऐड, क्योंकि हम एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड, और जो नया कॉलम है, जैसे कॉलम है मेरा कंट्री का, तो मैं यहाँ पर कंट्री का ले रहा हूँ। और किस टाइप की होगी ये कॉलम, कैरेक्टर टाइप का। अगर मैं देखूँ तो कोई भी कंट्री होगी 15 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और सेमी कॉलन, ठीक है। अब एक नया कॉलम ऐड हो गया, देखो नल। अब मैं इसी में अपडेट कमांड लगा रहा हूँ, और अपडेट कमांड में मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इंडिया, क्योंकि हम दोनों ही इंडियन हैं। और यहाँ मैं कंडीशन नहीं दे रहा हूँ। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। देखो इंडिया आ गया। तो इस तरीके से आप किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं।
सेकंड मेथड, अब किसी कॉलम को डिलीट करना है, जैसे मुझे डेट ऑफ बर्थ को डिलीट करना है या मोबाइल नंबर डिलीट करना है। चलो मोबाइल नंबर को ही डिलीट करते हैं। तो वापस से ऑल्टर कमांड लगाऊंगा, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और यहाँ लगाएंगे आप ड्रॉप वर्ड। ड्रॉप कॉलम का नाम, कॉलम क्या है मेरा, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आप उसका डेटा टाइप नहीं देंगे, उसकी नीड नहीं है। लेट्स सी द रिज़ल्ट। देखो मोबाइल नंबर डिलीट हो गया। ऑल्टर कमांड मैंने दो तरीके से बताई, ड्रॉप से और ऐड से, और तीसरा मैं बताता हूँ मॉडिफाई। जैसे कि मैंने एज जो है इंटीजर टाइप लिया है, या नेम मैंने 30 कैरेक्टर का लिया है, या डेट ऑफ बर्थ मैंने डेट टाइप की लिया है, कंट्री मैंने 15 कैरेक्टर की लिया है। मुझे लग रहा है 15 नहीं, यार 20 रख लो, हो सकता है कोई ऐसी कंट्री आ जाए जो ज़्यादा बड़ी हो सकती है। उस केस में हम क्या करेंगे, तो वापस से ऑल्टर कमांड लगाएंगे, ऑल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है मेरा, स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, और यहाँ लिखेंगे मॉडिफाई स्पेस कंट्री, जिस कॉलम को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, और स्पेस। उसके बाद मैंने इसका कैरेक्टर टाइप कितना लिया था, 15। अब आप यहाँ देना चाहते हो 20, तो यहाँ 20 दे दीजिए। अब आप ये एग्जीक्यूट हो गई, देखो आप कमांड। फ़र्क इस पर कोई रिजल्ट पे फ़र्क नहीं आएगा, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन अप टू 20 कैरेक्टर यू कैन स्टोर इन दी कंट्री। ये हो गया। ऑल्टर कमांड को आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप प्राइमरी की, जैसे मैंने नहीं लगाई है, आप प्राइमरी की लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। जैसे आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन नंबर पर प्राइमरी की लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये मैंने लिखा है ना मॉडिफाई, तो आप इसको मॉडिफाई ही वर्ड यूज़ करेंगे, और यहाँ लगा दीजिए रजिस्ट्रेशन पे प्राइमरी की, क्योंकि हमने लगाई नहीं थी स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ लगा दिए आपने प्राइमरी की। बस प्राइमरी की लगाने से पहले एक बार ये देख लीजिएगा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर डुप्लीकेट तो नहीं है, अगर है तो आप प्राइमरी की नहीं लगा सकते। जैसे मैं अभी इस समय नहीं लगा सकता क्योंकि 205 दो बार रिकॉर्ड है, डुप्लीकेट एंट्री 205 फॉर की प्राइमरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिलीट दैट रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए आप लगाएंगे डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रजिस्ट्रेशन इज इक्वल्स टू 205। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो 205 में से दोनों को ही डिलीट कर देगा। अब आप प्राइमरी की लगा सकते हैं, अब लग जाएगी आपकी प्राइमरी की। अब आप चाहें तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर नहीं कर सकते, जैसे मैं अगर करना चाहूँ नवीन को दोबारा से स्टोर, तो मैं नहीं कर सकता। जैसे ये है रिकॉर्ड, क्या आया, इनकरेक्ट डेट वैल्यूज़, कॉलम DOB, अच्छा डेट ऑफ बर्थ तो है ही नहीं उसके अंदर, या मोबाइल नंबर नहीं है। दोबारा से आप स्टोर करना चाहें तो आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये मैं कंट्री दे देता हूँ दोबारा से, चलिए कनाडा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करूँगा तो क्या आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की प्राइमरी की। तो ये था प्राइमरी की का कंसेप्ट भी इधर हो गया। आज मैंने आपको बताया ऑल्टर की कैसे वो लगाते हैं, 3 मेथड बताया, उसके मैंने मॉडिफाई ऐड और ड्रॉप का, अपडेट कमांड भी बता दिया मैंने आपको, एक डिलीट कमांड भी बताई। आज के लिए केवल इतना ही, घर पर प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। स्टे होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर टुडे।